पार्टी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। पूजा पाल को भी समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया। क्या सच बोलने की वजह से उन्हें यह सजा मिली है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। समाजवादी पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करती है, परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ के खिलाफ कोई बयान देगा, निश्चित तौर पर उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमने देखा है कि पहले ही उन्होंने अपने चाचा को, अपने पिताजी तक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जो इसने पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, अपने चाचा को पार्टी से बाहर निकाल दिया हो। ऐसे में पूजा पाल को इतने लंबे समय तक उन्होंने पार्टी में रखा, मुझे लगता है यही अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य का विषय था। पूजा पाल जिस तरह से बयान दे रही थी, जो बातें वो कह रही थी, इन बातों के बाद ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर हम लोग इस बात का आकलन कर रहे थे कि आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि उनका पीडीए पूरी तरह से धोखा है। उनके लिए मजहबी तुष्टीकरण सबसे प्रायोरिटी पर है। पिछड़ों की राकेश जी, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, क्या पूजा पाल को सदन में कल के उनके बयान की वजह से पार्टी से बाहर किया गया या कोई और वजह? समाजवादी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है जो हमेशा अनुशासन में रहती है, और पार्टी के अंदर में जब भी कोई अनुशासन को तोड़ता है, कोई भी पार्टी आपने देखा, और समाजवादी पार्टी तो अनुशासन वाली पार्टी है और समाज को मानने वाली पार्टी है और जनता के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी है। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को पार्टी से निकालती, तो मैंने पूछा क्या उपराष्ट्रपति जी को क्यों हटा दिया आपने? जवाब है इनके पास क्या? अभी जवाब नहीं होगा। देश के उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ सवाल तो ये हो रहा है, कल पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वो एक महिला है, विधायक होने के साथ, एक पार्टी की नेता होने के साथ एक महिला है जिन्होंने अपने पति को खोया, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इंसाफ मिला, उन्होंने ये बात रखी कानून व्यवस्था पर, क्या इसकी वजह से एक्शन लिया गया? देखो, एक बात मान के चलिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से हर उस कार्यकर्ता का सम्मान करती है जो अनुशासन में होता है। जहां अनुशासनहीनता होती है उसकी बात समाजवादी पार्टी हमेशा उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आजकल इसमें राजनीति करने का, हम तो भाई पार्टी हमारी समाजवादी है, और समाजवादी पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता पे कोई भी एक्शन ले, बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? तो बात करनी चाहिए किस पे, पता है आपको? कि क्यों सीढ़ियों पे बिना उसके एक आपने देखा एक हॉस्पिटल में कैसे सीढ़ियों पे घसीट रहे थे एक लाश को उसके पोस्टमार्टम के बाद? इस पे चर्चा करनी चाहिए जी। पूजा पाल एक महिला जिन्होंने अपने पति को खोया, और किस तरह से खोया आपने देखा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिला, उन्होंने ये बात कही, तो ये बात क्या पसंद नहीं आई पार्टी को? अरे पार्टी बहुत दिनों से उनके अनुशासनहीनता को बर्दाश्त कर रही थी, तो पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, यही बात मैं सुनना चाहती थी कि अनुशासनहीनता की वजह से कदम उठाया गया। राकेश जी, अनुशासनहीनता की वजह से कदम उठाया गया है और कोई वजह नहीं? देखिए, अनुराग भदौरिया ने एक उदाहरण देकर के कहा कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या किया। एक बात स्पष्ट तौर पर जान ले, उपराष्ट्रपति को किसी ने बर्खास्त नहीं किया है। उपराष्ट्रपति जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से स्वयं इस्तीफा दिया है। यहाँ पूजा पाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, पूजा पाल को बर्खास्त किया गया है। और क्यों बर्खास्त किया गया है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनके पति किसी की हत्या करने वाले के साथ आज न्याय करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इस सत्य को बोलना भी नहीं चाहिए क्या? मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो बात सही है उसे जोर से कहो और जहां हो वहीं से कहो। ये बात अनुराग भदौरिया आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। जो सत्य है उसको जोर से कहना चाहिए और जहां है वहीं से कहना चाहिए। ये दल गुलामी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए हो सकता है, लेकिन दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर सिद्धांतों की राजनीति आवश्यक है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस समाजवादी राजनीति की बात करते थे, आज उसको आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। पार्टी के लिए गुलामी करने में, परिवार के लिए गुलामी करने के लिए क्या सच को अनदेखा कर दिया जाए? पूजा पाल के पति राजू पाल की जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई थी, और अतीक अहमद ने जिस तरह का नंगा नाच किया था, अतीक अहमद के उस दहशत से अगर आज मुक्ति मिली है प्रयागराज को, उत्तर प्रदेश को, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये प्रशंसा तो आज अखिलेश जी को भी करनी चाहिए थी कि अतीक अहमद जिस कुत्ते के साथ हाथ मिलाया करते थे इनकी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, आज कम से कम उस आतंक से निजात दिलाने का काम किया है। इनको भी प्रसन्न होना चाहिए, इस बात को स्वीकारना चाहिए। पूजा पाल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, पूरा पिछड़ा समाज इसको देख रहा है कि कैसे एक विधवा महिला के साथ, एक पिछड़े वर्ग की महिला के साथ जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, कैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी उनके साथ कर रही है। जवाब दे दूं? ठीक है अनुराग जी, जवाब दीजिएगा। और साथ में मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये गलत टाइमिंग नहीं हो गई? अगर अनुशासनहीनता बहुत वक्त से वो कर रही थी, तो ये कार्रवाई कुछ वक्त पहले या फिर कुछ वक्त बाद हो जाती, जब उन्होंने इंसाफ की बात कही कि मुझे मेरे पति के कातिलों से बदला मिला,
कानून व्यवस्था को लेकर, तब ये एक्शन लेना, क्या टाइमिंग गड़बड़ नहीं हो गई? देखिए, यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने उनको टिकट दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दी थी? क्या सम्मान देने का काम किसने, सदन में पहुंचाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। सम्मान देने का काम किसने किया? तब ये भारतीय जनता पार्टी जो चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं, जो एकदम पैरों में भारतीय जनता पार्टी के लेटे हुए हैं, फिर भी बीजेपी इनको कुछ दे नहीं रही है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार इनको कुछ दे रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं, राकेश त्रिपाठी, जो चाटुकारिता सम्मान के साथ बोलिए। आप भी प्रवक्ता हैं और वो भी प्रवक्ता है, राकेश त्रिपाठी जी, और व्यक्तिगत कमेंट नहीं। अरे सुन तो लीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आप व्यक्तिगत कमेंट नहीं। नहीं, तो अभी जब वो बोल रहे थे तब आपकी आत्मा कहाँ मर गई थी? वो व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे चाटुकारिता बोल रहे थे, पार्टी के चाटुकारिता, परिवार की चाटुकारिता की बात कर रहे थे। आपकी आत्मा मर गई थी क्या? आप जैसे जो बिके हुए पत्रकार हैं, जब समाजवादी बोलना शुरू करता है तो देखिए, यही प्रॉब्लम है अनुराग जी आपकी। सर्टिफिकेट लेकर आप घूमते हैं, सवाल पूछने पर व्यक्तिगत हो जाते हैं। हम बोलने लगे तो आप चिल्लाने लगे। नहीं, महिलाओं के साथ कैसे बातचीत की जाती है ये पत्रकारिता है। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, ये गिरोह के गुंडों की तरह से व्यवहार करते हैं और मिलकर के पूजा पाल के साथ व्यवहार कर रहे थे। वैसा ही आप जी देखिए, दोनों बोल रहे हैं, दोनों की आवाज साफ साफ नहीं आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। एक महिला ने अपनी भावनाओं को सदन के अंदर रखा, एक वो महिला जिसने अपने पार्टनर को, अपने पति को खोया और उसके बाद उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अगर ये डिसिप्लिन को लेकर ही एक्शन है तो पहले लिया जा सकता था या कुछ वक्त बाद लिया जा सकता था। ऐसे वक्त में लेना तो सवाल खड़े करेगा ना। अरे तो मुझे बोलने दीजिए, आप ज्ञान देने लग जाइए। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोलेगा तो चुप हो जाती। मुझे बोलने दीजिए ना, ज्ञान आपका हो गया, सुन लिया मैंने। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, चाटुकारिता की बात कर रहे थे, परिवार चाटुकारिता की बात कर रहे थे, तब आप चुप क्यों थी? क्या वो आप पर कमेंट कर रहे थे अनुराग जी? आप बात को डीरेल बहुत करते हैं। आप पर उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने जेनरिक बात कही और आप राकेश त्रिपाठी पर कमेंट करने लगे पर्सनल। आप टॉपिक से भटकते बहुत अच्छे से। सुन तो लीजिए आप, अभी मैं टॉपिक पे हूँ। जब वो आपने टोका, बात पूजा पाल की हो रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था तो आप चुपचाप सुनिए। आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, और अगर बीजेपी प्रवक्ता बन के आप फोन मिलाती है तो मत मिलाइए। सुन लीजिए, हम पत्रकारिता से बात करते हैं, हम वैसे पत्रकारिताओं से बात नहीं करते जो एक पूजा पाल को निष्कासित क्यों किया गया? उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया? तो सुन लीजिए, बस आप चुपचाप रहिएगा। मैंने आपसे बोला, पूजा पाल जी को सम्मान किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। सदन में किसने पहुंचाया? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने आज उनको पैरों पे खड़ा किया। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, मैं पूछना चाहता हूँ। तब इन्होंने कैंडिडेट उनके सामने क्यों खड़ा किया था? तब हराने के लिए उन पर रैली क्यों कर रहे थे? तब वहां पे चिल्ला के क्यों कह रहे थे पूजा पाल को हराओ और हमें जिताओ? इन्होंने कैंडिडेट क्यों उनके सामने खड़ा किया था? आज इनको याद आ रहा है वो उनकी तकलीफ हमें याद है, इसलिए हमने उनको सम्मान दिलाया, सदन में पहुंचाया। ये वो लोग हैं जब हम सम्मान किसी को दिला देते हैं, सम्मान दिलाने के बाद राजनीति करने आते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपने सम्मान दिया, आपने टिकट दिया, आपने जितवा दिया, लेकिन क्या इस शर्त पर कि आप जो चाहे पूजा पाल वही कहे, उससे एक शब्द भी आगे पीछे कहे तो उसे बाहर कर देंगे? बात ये है नहीं। आप फिर बात पलटने लगी। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान की बात कर रही है उनसे पूछो, उन्होंने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था उनके सामने? नहीं करना चाहिए था ना। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर रिएक्शन क्यों छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को? सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, आप कह रहे छोड़िए। तो नहीं छोड़िए मतलब क्या होता है? मैंने अब आप पत्रकारिता गड़बड़ाने लग गई, अब निष्पक्षता खत्म हो गई। पूछिए उनसे क्यों कैंडिडेट खड़ा किया था पूजा पाल जी के सामने? क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? भाई हम उनको पॉलिटिकल लड़ाई थी, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। अखिलेश यादव जी ने वहां पे रैलियां की, न्याय के लिए वहां पे गुहार लगाया कि न्याय मिलना चाहिए उसे, और उन्हें जितवाया और सदन में पहुंचाया। ये अपने कैंडिडेट को जितवाने में लगे थे। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। राकेश जी, बता देता हूँ अनुराग भदौरिया, पहले इस मुगालते से बाहर आ जाइए कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने सदन में पहुंचा दिया। पूजा पाल जनता की बदौलत समाजवादी पार्टी से नहीं, तो जनता की बदौलत सदन में पहुंची, वरना तो समाजवादी पार्टी आपको भी सदन में पहुंचाना चाहती थी। मैं व्यक्तिगत होकर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अनुराग भदौरिया आपको भी तो टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, सदन नहीं पहुंचा था ना, खड़ा किया उनके जनता आपके साथ थी। आपकी आत्मा कहाँ चली गई? इसलिए पूजा पाल जनता सदन में पहुंची। राजनीति करने आए आप भदौरिया, आप बीच में मत बोलिए ना। राजनीति करने आए हो, वहाँ प्रचार करने क्यों गए थे? आपको जनता ने नहीं पहुंचाया। जरा बता, याद है?
समाजवादी पार्टी के सामने कितनी रैलियां की याद है आपको? नहीं याद है ना? और नहीं पहुंचा पाई। अनुराग जी जब आप बोल रहे थे सभी सुन रहे थे, अब जब राकेश जी बोल रहे हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे, फिर बोलेंगे जवाब नहीं देते। पार्टी ने मेहनत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से सदन पहुंची। आपके आशीर्वाद से नहीं, क्योंकि आप लड़वाना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी का गुरूर बोल रहा था, आप विरोध कर रहे थे उनके जीतने का, आप उनके जीतने का विरोध कर रहे थे। नहीं, आप बता दीजिए आप रैली कर रहे थे, क्यों कर दिया? आप क्या बताइए, पूजा पाल का अपराध क्या है? आप पूजा पाल का अपराध बताइए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। अनुराग भदौरिया बताइए, समाजवादी पार्टी को पूजा पाल में क्या समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिलाया, समाजवादी पार्टी ने टिकट दी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया। जी तो अनुराग जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर पूजा पाल ने सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की? कुछ तो बात रही होगी ना कि उन्होंने ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जिस सम्मान की बात कर रही थी, यही पूजा पाल जी को हराना चाहते थे। ये रैलियां कर रहे थे, हराने के लिए गुहार लगा रहे थे, चारों तरफ वहां प्रशासन को टाइट कर रहे थे कि वो जीत ना पाए, और हम लोग रोडों पे लाठियां खा रहे थे कि वो जीत जाएं। कार्यकर्ताओं के सर फूड़े, कार्यकर्ता जेल गए। और तो आपने जिताया क्यों? जब पार्टी से बाहर ही करना था तो जिताया क्यों? पार्टी मैंने फिर आपको क्या बोला, हम समाजवादी लोग अनुशासन में रहते हैं। पार्टी जो फैसला लेती है, पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो संविधान है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। जो पार्टी की नीतियों को नहीं मानेगा, जो पार्टी का सम्मान नहीं करेगा, तो उसको पार्टी उसको कार्यकर्ता या पार्टी उसको दिखाती है रास्ता। तो उसमें क्या गलत किया है? आप बताइए क्या गलत किया है या क्या गलत कहा है? उनकी गलती बताइए ना। आपको क्यों बताएं क्या गलत कहा, क्यों सही कहा? लोकतंत्र में क्या गलत किया उनको हराने के लिए आपने तो आप लोकतंत्र में जनता को नहीं बताएंगे? आप मुझे मत बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए ना। ये जनता ने जरूर देखा है। ठीक है अनुराग जी और राकेश त्रिपाठी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अनुशासनहीनता उन्होंने की, इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो यही माना जाएगा कि उन्होंने कल सदन में कानून व्यवस्था की तारीफ की थी, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की तारीफ की थी, जिस वजह से ही उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। अब आगे देखना होगा कि पूजा पाल आगे क्या कदम उठाती है। खबर नोएडा से, जहां सुबह से लगातार बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है मानो बादल बेहद नीचे आ गए हों। मौसम की तस्वीरों पर नोएडा पुलिस कमिश्नर के एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी की गई, जिसमें नोएडा की ऊंची बिल्डिंग्स के नीचे बादलों को दिखाया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर के इस हैंडल पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा गया है, मैं मेघ बन नीचे उड़ आया, उस गर्वित निष्ठुर पर्वत को हथेली में उठा लाया, घनघोर बारिश लगातार और बादलों का घेर। नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर देखिए आप ऊंची इमारतों से नीचे बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ये ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जारी की गई हैं। नोएडा में लगातार बारिश हो रही है, पूरे दिल्ली एनसीआर में ही बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। लेकिन जगह जगह जलभराव की वजह से परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। नैनीताल से बड़ी खबर, यहां कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी को आदेश दिया कि अगवा किए गए कांग्रेस के 5 सदस्यों को मतदान स्थल तक लाया जाए। सभी अगवा सदस्यों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से खोजा जाए और आज ही उनकी वोटिंग की जाए। गायब 5 सदस्यों के आने तक मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए। इस मामले में आज ही 4 बजे शाम फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अभी हम जैसे हम अपने सदस्यों को लेके आए तो इनके 6-7 गुंडे आ गए यहाँ से। मेरे पति को मारा, मुझे धक्का दिया, आने तरवाल ने हमारे मेंबरों को ले गए हैं, जबरदस्ती पकड़ के ले गए हैं। नैनीताल से एक और बड़ी खबर है, जहां पर बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के ब्लॉक दफ्तर के पास गोलियां चली है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक सदस्य घायल हो गया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समर्थक कुछ लोग कांग्रेस सदस्यों को उठाने आए थे, अगवा करने आए थे, तभी फायरिंग की गई।
और नैनीताल में वोटिंग के दौरान बवाल पर महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने माहौल खराब कर दिया। नैनीताल के अंदर शांतिपूर्ण चल रहे मतदान को जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों द्वारा एक गिरोह के रूप में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां हुदंग मचाने का किया, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेता को, नेता प्रतिपक्ष वहां के विधायक किस प्रकार से क्या माहौल बनाने में उन्होंने वहां काम किया है। आखिरकार 15 निर्वाचित सदस्य साड़ी पीढ़ी के हाथ में कैसे आए, वो तो मतदाता के हाथ में होना चाहिए। इस प्रकार का माहौल बनाकर वहां वातावरण खराब करने का काम इनका लगातार कई दिनों चल रहा था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट लिखा, सास ससुर पर परेशान करने के आरोप लगाए। पति की मौत के बाद सास ससुर ने महिला से पैसे और जेवरात की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बेटे का शव बरामद किया, तो वहीं दूसरे बेटे और मां के शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशने का काम जारी है। इटावा पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में मस्जिद के एक इमाम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी इमाम अकबर अली की एक शिकायत पत्र की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। आरोपी इमाम ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में 61,000 रुपए और मोबाइल ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में मामला हथियार तस्करी का निकला। आरोपी इमाम ने अवैध पिस्टल खरीदने की डील की थी, लेकिन पिस्टल की जगह उसे तमंचा दे दिया गया, जिसके बाद उसने ठगी की शिकायत पुलिस से की। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डेविड सोनी के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। वहीं इमाम मुरादाबाद का रहने वाला है। 14 अभियोग पंजीकृत हैं। पूछताछ के क्रम में ही उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वादी और अभियुक्त गणों के मध्य अवैध पिस्टल खरीदने को लेकर के डील हुई थी, जिसके लिए वादी ने पैसे दिए थे और उसके एवज में अभियुक्त गणों द्वारा उनको एक तमंचा दिया गया था, जिसको वादी के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन सभी अभियुक्त गणों को वादी सहित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्त गणों की तलाश की जा रही है और साथ ही ये अवैध तमंचे कहां से लाए जाते हैं और कारतूस कहां से आती है और कहां को बेची जाती है, इस चेन को भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इधर फर्रुखाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। गंगा खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तहसील क्षेत्र के करीब 130 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमृतपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए नाव के इंतजाम किए गए हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। इधर हरदोई में गंगा और रामगंगा नदियों में जलस्तर बढ़ने से बिलग्राम और हरपालपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी का पानी उफान पर है। तकरीबन 10 गांव पानी की जद में हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर बलिया से, जहां बाढ़ के कारण 176 गांव प्रभावित थे, जिसके तहत जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रिकॉर्ड तोड़ राहत सामग्री, फूड पैकेट्स और मुआवजे का वितरण किया। बाढ़ प्रभावित 23,700 परिवारों को राहत किट दी गई है। 1,95,274 लोगों को फूड पैकेट्स बांटे गए। प्रदेश भर में बलिया बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और लोगों का इलाज करवाने में नंबर 1 पर जिला है।